हेलो बच्चों, मैं पृथ्वीराज हूँ। मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आप ट्रिक से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सारांतर 3 है तो A14 माइनस A10 की वैल्यू निकालनी है। आप इसमें ऐसे कर सकते हो ट्रिक से कि A14 है ना, नीचे 14, इस 40 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो। 14 माइनस 10, यहाँ आ जाएगा 4, और ये जो 4 आया ना, उसमें आप इस सारांतर की जो वैल्यू है 3, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी एपी का सामान्य 3n+5 है तो इसका सारांतर होगा। जैसे कि देखो, इसका सारांतर पूछ रहा है, यानी कि दो पदों का अंतर पूछ रहा है। इसका समान पद 3n+5 है। अब इसको ट्रिक से 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कि जब भी सर्वंतर पूछे तो जो n के साथ वैल्यू है वही सर्वंतर हो जाएगा। जैसे n के साथ यहाँ पे 3 है तो इसका सर्वंतर 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, आप कह रहा प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। देखो, अब इसको वैसे करोगे तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते टाइम नहीं होता, इसलिए आप ट्रिक से करना। कुछ नहीं, जैसे कि 200 है, 200 को हमेशा उसका हाफ सोचना। 200 का हाफ करोगे तो 100 आएगा। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो पीछे में देखना कि इसका हाफ रहेगा। जैसे यहाँ देखो 100 है, यही हमारा आंसर है। जैसे कि मान लो 100 दिया रहता है इस 200 की जगह, तो आप क्या करते, उसका हाफ करते 50 आता। जैसे कि मान लो 400 दिया रहता है तो उसका हाफ करते 200 आता। लास्ट में देखना आपको किसी वैल्यू की कहाँ है, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का n पद n = 9 - 5n है तो A7 की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, A7 की वैल्यू निकाली, बस ये जो n है इसकी जगह 7 ले आओ, तो ये आ जाएगा आपको 9 - 5 × 7। देखो 9 - 5 को 7 से करोगे 35। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, ऐसे सब्ट्रैक्ट होगी नहीं, इसलिए माइनस का वैल्यू आगे रखना, और आंसर आ जाएगा आपका 26 माइनस 1 सेकेंड में हो जाएगा ये। उसके बाद देखो, यदि AP का कह रहा है समान पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। फिर वही बात है, प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम का मतलब होता है 1, आपको n की जगह 1 रखना है। तो जैसे कि ये है 5 × 1 - 7, 5 - 7 करोगे, छोटी संख्या में से संख्या घटाओगे, माइनस की वैल्यू आएगी -2, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।